my dear student. Today my topic is integration. तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करना और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन होता क्या है कि इंटीग्रेशन को ही अगर आप हिंदी में बोलते हो तो उसको बोल देते हैं समाकलन। इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसका जस्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो अपन को वही फंक्शन मिल जाता है। जैसे सपोज दैट y इक्वल टू आपके पास कोई फंक्शन है f(x), अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो डिफरेंशिएशन क्या निकाल जाता है? dy अपॉन dx इक्वल टू मान लिया मैंने f'(x), ये निकल जाता है। अगर इस वाले फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करते हो तो जस्ट क्या मिल जाता है आपके पास? f(x) मिल जाएगा। इस वाले फंक्शन का अगर आप क्या कर देते हो, इंटीग्रेशन कर देते हो f'(x) का, तो इसका तो जस्ट क्या मिल जाएगा आपके पास? f(x) मिल जाएगा। तो इसी को क्या बोल देते हैं अपन? इंटीग्रेशन। जब आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो और उस डिफरेंशिएट फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको कहां पर पहुंच जाते हो? आप फर्स्ट वाले फंक्शन को, जो ठीक है। तो एज ए मतलब वो इंटीग्रेशन क्या होता है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, जिसको आप इंटीग्रेशन को आप डिनोट करते हो। जैसे मान लो आपको कोई किसी फंक्शन का क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है। वैसे मान लो y इक्वल टू आपके पास कोई फंक्शन है f(x) और इसका आपको क्या निकालना है? इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के डिनोट करने का तरीका होता है, एक तो ये साइन f(x) और ये dx। जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो वाला फंक्शन आता है यहाँ पर। अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो dx हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो dy हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो dt हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया जाता है? आपको इंटीग्रेशन को डिनोट किया जाता है। किससे? y इक्वल टू f(x), इंटीग्रेशन का साइन f(x) dx। और इसमें जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद मान लो आपके पास मिल गया f(1x), ठीक है। तो इसमें एक कांस्टेंट आता है जिसको बोला जाता है c, जिसको क्या बोला जाता है? इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये तो क्या होता था? इंटीग्रेशन इज ए अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज ए अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर इसी को अपन क्या बोल देते हैं? इनवर्स डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन को क्या बोल देते हैं? इनवर्स डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूले हैं, तो उनको अपन पहले निकालते हैं। तो उनको जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे मान लो जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जस्ट अपोजिट किसके हो जाएंगे? इंटीग्रेशन के। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। अब यहाँ पर जब भी आप माइनस sin x का इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? cos x होगा माइनस sin का, और cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस sin x होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक तरफ क्या किसके लिखूंगा? डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, और एक तरफ लूंगा मैं इंटीग्रेशन के। तो उससे आपको क्या हो जाएगा? कंपेरिजन करने में आसानी हो जाएगी, याद करने में आपको क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो देखो, एक तरफ मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और एक तरफ लूंगा मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, देखो सबसे पहले आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट c, ठीक है। इधर किसके है? डिफरेंशिएशन, और इधर कौन है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सबसे पहला आता है आपके पास कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का आपको क्या लगाना है? इंटीग्रेशन करना है। कांस्टेंट का आपको इंटीग्रेशन करना है, वो सॉरी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करोगे। कांस्टेंट है वाला आपके पास c, कोई f(x) फंक्शन है, f(x) इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है आपके पास
सी, डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ सी। और इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जस्ट यहां पर अगर आप इंटीग्रेशन करते हो कांस्टेंट का, जैसे मान लो आपके पास कोई सी है और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसका हो जाएगा सी एक्स प्लस सी, सी एक्स प्लस सी की जगह पर मैं मान लो कुछ पी ले लेता हूं, पी कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा पी एक्स प्लस सी। सी क्या है यहाँ पर, इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद आता है एक्स की पावर एन का, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। और यहां पर इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन का क्या हो जाता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसमें तो क्या होती है, देखो एक पावर कम होती है और मल्टीप्लाई में आती है, और इसमें क्या होता है कि एक पावर ऐड होती है और वो किस में आती है, डिवीजन में, मतलब डिवाइड में आती है। इसके बाद आता है आपके पास log x, इसके बाद क्या आता है log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और 1/x का अगर आप 1/x का अगर इंटीग्रेशन करते हो तो क्या हो जाता है ये log x, इसमें प्लस में c भी चल रहा है, log x प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। इसके बाद आता है sin x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x प्लस, ठीक है। इसी तरीके से cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के sin x, और यहां पर देखो जस्ट उल्टा, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस के cos x, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस के cos x। इसके बाद आता है log sec x, ठीक है। इसके बाद आता है sin cos tan, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन tan x का वो डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। अगर आप sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते हो तो वो क्या हो जाता है आपके पास tan x हो जाएगा, tan x प्लस c, ठीक है। sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan x प्लस c। अगर यहां पर cot x का क्या होता है माइनस के cosec स्क्वायर x, तो माइनस के, अब जब cosec स्क्वायर x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो cosec स्क्वायर x dx, इसका आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस के cot x प्लस c, cosec स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस के cot x प्लस c। इसके बाद tan x का हो गया, tan x का हो गया, sec स्क्वायर का हो गया, ठीक है। log sec x, अब देखो log sec x का क्या होगा, पहले इसको मैं उठा देता हूं, ठीक है। log sec x का जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या हो जाता है tan x होता है। log sec x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो क्या हो जाता है tan x। log sec x, तो log sec x का डिफरेंशिएशन करते तो वो क्या हो जाता है tan x, ठीक है। अगर tan x का आप इंटीग्रेशन करना है तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ log sec x, tan x का क्या हो जाएगा log sec x प्लस
सी। टेन एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस सी। टेन एक्स का हो गया। इसी तरीके से लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का होगा कॉट एक्स, लॉग साइन एक्स का कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास, डिफरेंशिएशन लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। ये मैं समझा दूंगा कि इससे कॉट एक्स कैसे आया, ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हो, सेक एक्स टेन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हो तो वो क्या हो जाता है, सेक एक्स प्लस सी। इसी तरीके से कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का एंट्री है वो डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स। अगर माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करते हो या फिर डायरेक्टली कोसेक एक्स कॉट एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या हो जाता है, इनके साथ में ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा, माइनस के कोसेक एक्स, माइनस के कोसेक एक्स। इसके बाद आता है आपके पास e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e की पावर x। e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। इसके बाद आता है आपके पास log sec x tan x, log sec x tan x। तो log sec x tan x का अगर आप डिफरेंशिएशन देखते हो तो क्या होता है, sec x। log sec x tan x का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालते हो तो क्या आता है, sec x आता है। log sec x प्लस tan x, इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है, sec x। अगर sec x का इंटीग्रेशन करते हो, sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस के क्या आ जाएगा, c। ठीक है, तो ये किसका हो गया, log sec x प्लस tan x। इसके बाद है आपका पास cosec x। cosec x का क्या होता है, cosec x का तो लिख लिया, cosec x तो मैंने से cosec x cot x। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास log cosec x cot x, log cosec x माइनस cot x। इसी तरीके से log cosec x माइनस cot x, इसका ये किसका होता है, cosec x का। तो cosec x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, cosec x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये क्या हो जाता है, log cosec x माइनस cot x प्लस का c। ठीक है, cosec x cot x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो cosec x हो जाता है, और cosec x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो log cosec x cot x होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला, यहां तक नोट कर लो, cot x का। cot x का तो क्या होता है, अपने पहले बता दिया। अब देखो इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन में देखो इनवर्स फंक्शन,
तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, साइन कॉस टेन, इनका क्या निकालना है आपको अब डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये इसका क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स। इसके बाद टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन आप करते हो तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो तो वो क्या हो जाता है, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या 1/(x)(x) स्क्वायर माइनस के 1। तो 1/(x)(x) स्क्वायर माइनस के 1 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। इसी तरीके से आगे कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा, -(1/(x)(x) स्क्वायर माइनस के 1। तो -(1/(x)(x) स्क्वायर माइनस के 1 का अगर इंटीग्रेशन करते तो वो क्या हो जाता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से किसका होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होता है। जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, इसी तरीके से किसका होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन का। तो इनको क्या बोला जाता है, ये क्या होते हैं, फॉर्मूले। ठीक है, तो जब तक अपन को ये होने याद होने चाहिए तो मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि साइन इनवर्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, इसी तरीके से अपना आगे का चलता है। तो अब अपन इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला अपना फंक्शन था क्या, x⁴n का। तो x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता था कि x⁴n+1/n+1। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शन है y=x² + 3x + 2। इसको आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ y किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। तो इसी तरीके से इसका भी क्या कर दो, इंटीग्रेशन x² + 3x + 2, और ये किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, x के रेस्पेक्ट में, dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x⁴n मतलब 2, तो x² का डिफरेंस वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2 + 1/2 + 1। तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन,
तो x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस 3x कितना है 1, तो x की पावर कितनी है 1, तो 1+1 अपॉन 1+1 प्लस 2x वो सॉरी 2 क्या है ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का वो इंटीग्रेशन क्या होता था, इसके मल्टीप्लाई क्या आती थी x, तो ये क्या हो जाएगा 2x और प्लस क्या लगा दोगे c। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा x³ अपॉन 3 प्लस 3x² अपॉन 2 प्लस 2x प्लस के c। यही क्या हो गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ किसका y का। ये क्या हो गया आपके पास इंटीग्रेशन हो गया। इस तरीके से अपन क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास ax⁴ प्लस bx² प्लस c। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास ax⁴, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास y = ax⁴ प्लस bx² प्लस c अपॉन x⁴। ये दे रखा है आपके पास। अब इस वाले का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले देखो हमको नीचे वाले का कैसे भी कैसे करने के हटाना होता है, क्योंकि अपन को अभी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला रूल पता नहीं है। जब तक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला रूल नहीं पता है तो क्या करेंगे, इस नीचे वाले को उठाएंगे। तो नीचे वाले को उठाने के लिए क्या करोगे, y बराबर ax⁴ अपॉन x⁴ प्लस bx² अपॉन x⁴ प्लस c अपॉन x⁴। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो क्या हो जाती है, पावर चेंज हो जाती है। मतलब जो प्लस की पावर होती है वो माइनस में हो जाती है, माइनस की पावर होती है तो वो प्लस में हो जाती है। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाओगे तो यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पावर माइनस 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 प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी a बचेगा। यहाँ से आपके पास a बचेगा। यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है 4, अब जब 4 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी -4, और यहाँ पर किसकी है +2 है तो कितना बचेगा -2 बचेगा। तो ये क्या बचेगा bx⁻² प्लस इसी तरीके से ये तो पूरी पावर जाएगी, ये क्या हो जाएगा cx⁻⁻4। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस bx⁻⁻2 प्लस cx⁻⁻4 और ये dx इंटीग्रेशन। पर a क्या है, एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या हो जाता है ax, ये क्या हो जाएगा ax प्लस यहाँ पर देखो x⁻n+1 अपॉन n+1 रख दो, bx⁻⁻2 +1 अपॉन -2 + 1 प्लस यहाँ पर कितना है x की पावर कितना है -4 + 1 अपॉन -4 + 1 और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास c। तो ये क्या रख दोगे ax। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा -1 और -1 का इसमें डिवाइड करोगे तो ये क्या किसका कर देगा माइनस का, और b और यहाँ पर कितना बचेगा x⁻⁻1 प्लस यहाँ पर देखो ये किसका है माइनस का 3 बनेगा, तो माइनस का किस में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर कितना बचेगा x⁻3, तो ये क्या हो जाएगा cx⁻3 अपॉन 3, और ये वाला माइनस कहाँ कर दिया मैंने यहाँ पर पहुंचा दिया, और प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास c। यही क्या होता है इंटीग्रेशन, ये क्या होता है इंटीग्रेशन। इस तरीके से क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। इस तरीके से क्या करेंगे आप इंटीग्रेशन करोगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो y बराबर आपके पास है y = 1 + 2x और 3 - 5x ये है।
अब इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो देखो अभी क्या है, आपको ये पता तो है नहीं कि मल्टीप्लाई वाला रूल क्या होता है। मल्टीप्लाई वाला रूल नहीं पता है तो पहले क्या कर देंगे अपन, इसका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले 1 का इन दोनों के साथ, फिर 2x का इन दोनों के साथ। तो 1 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5x प्लस 2x का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस 10x स्क्वायर, 6x माइनस 10x स्क्वायर। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होगा, 10x स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, 3 माइनस ये प्लस क्या, ये माइनस का, तो किसका बचेगा, प्लस का x और माइनस के 10x स्क्वायर। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दो इसका, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस x की पावर कितनी है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 10x स्क्वायर, x की पावर कितनी है, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस का क्या आ जाएगा, c। ये क्या हो जाएगा आपके पास, 3x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वो सॉरी माइनस, ये क्या हो जाएगा, 10x की पावर 3 अपॉन 3 और ये प्लस c। ये क्या हो गया आपके पास, इंटीग्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं आप, इंटीग्रेशन। इतना सिंपल इंटीग्रेशन। अगर आपके पास डिफरेंशिएशन समझ में आ गया तो इंटीग्रेशन भी आप चुटकियों में कर दोगे। जब तक आपके पास डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आता है तो इंटीग्रेशन भी आप नहीं कर पाते। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंशिएशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा ही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। जस्ट डिफरेंशिएशन का भी उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू आपके पास दे रखा है 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे भी कैसे करके अपन को किसको हटाना होता है, नीचे वाले फंक्शन को हटाना होता है। तो नीचे वाले फंक्शन को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें क्या है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या कर दूंगा मैं, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, तो अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस साइन एक्स का क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड दे दिया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर रह गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी या ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर। अब मेरे को पता है क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस वाले कॉस स्क्वायर एक्स को मेरे को हटाना है तो क्या कर दूंगा मैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग डिवाइड दे दिया। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, और तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स। अब क्या करना है, इसी का इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखो इंटीग्रेशन करो, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, टेन एक्स। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स का। सेक एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स का, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, सेक एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और ये आ जाएगा प्लस का सी। यही क्या आ गया आपके पास,
आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हो आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से क्या कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर देता, अगर यहाँ पर प्लस कर देता तब भी किसका मल्टीप्लाई करते आप, माइनस वाले का मल्टीप्लाई। इस तरीके से थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।